वेलकम बैक गाइस। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम एक्सरसाइज 5A। अच्छा, ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में है कि इसमें थोड़े से मल्टीपल स्टेप्स आ रहे हैं और एक ज़रा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है जो मेरे ख्याल में मुझे क्लियर करना पड़ेगा बिफोर वी मूव ऑन टू दिस क्वेश्चन, राइट। तो एक बात होती है कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ वन पर्सन विच इज़ पर्सन ए, राइट, और उसने कोई चीज़ ख़रीदी एट अ सर्टेन कॉस्ट प्राइस, राइट। और मैं कॉस्ट प्राइस के आगे ए लिख रहा हूँ क्योंकि ए की कॉस्ट प्राइस है। इसने अगर वो चीज़ बेची टू बी, राइट, तो जाहिर सी बात है इसने एक सेलिंग प्राइस पे बेची होगी। इस सेलिंग प्राइस को भी मैं ए लिख देता हूँ आगे, क्योंकि मल्टीपल सेलिंग प्राइसेस और मल्टीपल कॉस्ट प्राइसेस होंगी। अब जाहिर सी बात है इसने जिस सेलिंग प्राइस पे ख़रीदा उस पे बी ने जाहिर सी बात है इससे ख़रीदा होगा। बी के लिए जो ए के लिए सेलिंग प्राइस थी वो बी के लिए बेसिकली कॉस्ट प्राइस है। तो मुझे यहाँ से एक बात पता लग गई कि जो ए की सेलिंग प्राइस होगी वो बी की कॉस्ट प्राइस के इक्वल होगी। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हैं और उन मल्टीपल स्टेप्स में बेसिकली यही हो रहा है। ओके, सो अब हम मूव करते हैं टू द क्वेश्चन, राइट। सो बेसिकली शर्ली ने एक फैक्स मशीन ख़रीदी जो उसने सेल की है टू देवी एट अ गेन ऑफ 25%, राइट। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, शर्ली ने एक चीज़ ख़रीदी होगी यकीनन एट अ सर्टेन कॉस्ट प्राइस, और इस कॉस्ट प्राइस के आगे मैं एस लिख दूंगा बिकॉज शर्ली ख़रीद रही है। और शर्ली ने उसको जाहिर सी बात है एट अ सर्टेन प्राइस बेचा होगा, सेलिंग प्राइस फॉर शर्ली, राइट। और ये सेलिंग प्राइस वही प्राइस होगी ना जिस पे देवी ने ख़रीदा होगा, क्योंकि अगर मैं आपको बेच रहा हूँ एक चीज़ 10 रुपये की, वो 10 रुपये की चीज़ मेरे लिए सेलिंग प्राइस है लेकिन आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस है, राइट। तो इसको मैं कॉस्ट प्राइस डी नाम दे देता हूँ, राइट। और यकीनन देवी ने भी उसको आगे फिर बेचा है टू अमीरा एट अ लॉस, राइट। तो मैं इसके लिए क्या कह सकता हूँ कि द सेलिंग प्राइस ऑफ देवी, जिसको मैं एस पी डी नाम दे रहा हूँ, इज़ इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस फ्रॉम अमीरा विच विल बी नेम्ड ए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अच्छा, हमें क्वेश्चन ने बता दिया कि शर्ली ने एक फैक्स मशीन बाय की एंड सेल्स इट टू देवी एट अ गेन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। देवी देन सेल्स द फैक्स मशीन टू अमीरा एट अ लॉस ऑफ 25% at which she buys it from Shirley. If Amira pays 360, अब ये चीज़ ज़रूरी है, 360 फॉर अ फैक्स मशीन, हाउ मच डिड शर्ली पे, यानी कि शर्ली की हमसे कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है और यहाँ पे जो मुझे बताया है वो बताया है कॉस्ट प्राइस ऑफ अमीरा, राइट। अभी मैंने ये डिस्कस किया था कि मुझे ये कॉस्ट प्राइस दे दिया उसने और मुझसे कह रहा है कि ये 360 है, राइट। मैंने अभी ये बात की थी कि जो कॉस्ट प्राइस अमीरा की होगी वो इक्विवेलेंट होगी सेलिंग प्राइस ऑफ देवी के, राइट। और मुझे ये पता है कि देवी ने जो अमीर बेसिकली ट्रांजैक्शन की थी अमीरा को बेचने के लिए, उसमें उसने 25% लॉस लिया था, राइट। मुझे ये पता है कि सेलिंग प्राइस जो है, सॉरी ये पेन का थोड़ा सा मसला है, सेलिंग प्राइस ऑफ देवी इज़ $360 और जाहिर सी बात है ये सेलिंग प्राइस थी और इसके ऊपर उसने लॉस उठाया था ऑफ 25%। तो मैं इसको 75% लिख सकता हूँ। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि हमेशा कॉस्ट प्राइस को 100% रखा जाता है, बाकी सेलिंग प्राइस या तो 100 से ऊपर होती है अगर प्रॉफिट हुआ है और 100 से नीचे होती है अगर लॉस हुआ है। इस केस में लॉस हुआ है तो ऑब्वियसली 100 से कम है और 25% का लॉस हुआ है तो 75। कॉस्ट प्राइस ऑफ देवी मैं पहले मालूम कर रहा हूँ और कॉस्ट प्राइस ऑफ देवी को मैं 100% लिख सकता हूँ, राइट। यहाँ से मेरे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ देवी आएगी विच विल बी इक्वल टू $480, राइट। अब जो कॉस्ट प्राइस ऑफ देवी है वो इक्वलेंट थी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ली के, राइट। अगर ये बात समझ नहीं आ रही है तो
द ईजीएस्ट वे जिसमें मैं समझा सकता हूँ वो यही है कि अगर एक चीज़ मैं आपको बेच रहा हूँ 10 रुपये की, तो वो 10 रुपये मेरे लिए सेलिंग प्राइस है, लेकिन आपके लिए वो कॉस्ट प्राइस होने वाली है। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस ऑफ शेरली आ गया, विच इज़ $480, राइट। अच्छा, मुझे एक बात पता है कि शेरली मेड अ प्रॉफिट ऑफ 25%, राइट। तो सेलिंग प्राइस पे जब 25% किया, कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 रहती है, इसका मतलब है मैं सेलिंग प्राइस जो कि 480 है उसको मैं 125% लिख सकता हूँ, और कॉस्ट प्राइस मुझे मालूम करनी है शेरली की, उसको मैं 100% लिखूँगा। यहाँ से मेरे पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा, विच इज़ $384। इस क्वेश्चन में सिर्फ ये बात है कि अगर आप लोग इस कॉन्सेप्ट तक पहुंच गए कि शेरली की जो सेलिंग प्राइस है वो देवी की कॉस्ट प्राइस के बराबर होगी, और देवी की जो सेलिंग प्राइस है वो अमीरा की कॉस्ट प्राइस के बराबर होगी, तो बस ये कैच है। वंस आप लोग इस डायग्राम बनाना है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक माइंड मैपिंग के लिए अच्छी है और मैंने पर्सनली बनाई थी। अगर आप इस डायग्राम तक पहुंच गए तो यू गाइस कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, और अगर आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स अ लॉट गाइस।